धर्म की आस्था का महामेला यानी कि महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ आज यानी 13 जनवरी से शुरू हो गया है। सुबह से ही लाखों लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति, आस्था और परंपरा का संगम है। हर 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। खास बात यह भी है कि 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ होता है। इस बार प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो पूर्ण महाकुंभ है, इसलिए इसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। प्रयागराज में लगे मेले में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल भी होता है कि आखिर पहला महाकुंभ कब और कहां लगा था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं इस बारे में कुछ रोचक तथ्य। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये मेला सतयुग से ही लगता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी कहीं नहीं है। कुछ पुराणों के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन में अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं में लड़ाई हुई। उस समय विष्णु भगवान ने रूप बदलकर देवताओं को अमृत पान कराया था, लेकिन अमृत की लड़ाई में कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी थी। जिन 4 जगहों पे ये अमृत की बूंदें गिरी थी वहां पर हर 12 साल पर महाकुंभ होता है। ये 4 स्थान हैं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के समय से यानी 9वीं सदी से महाकुंभ पर मेले का आयोजन होने लगा। खैर, पौराणिक मान्यताओं से अलग अगर इस बार के महाकुंभ की बात करें तो पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 यानी मकर संक्रांति वाले दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या वाले दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी वाले दिन होगा। ये तीनों दिन बेहद ही खास माने जाते हैं और इस समय नागा साधुओं के अखाड़े स्नान करने के लिए विशेष रूप से पहुंचते हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहली डुबकी लगा चुके थे और शाम तक ये आंकड़ा 1 करोड़ पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 किलोमीटर एरिया में बने स्नान घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। संगम में हर घंटे 2 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। आज यानी 13 जनवरी से ही 45 दिन का कल्पवास भी शुरू होगा। कल्पवास मतलब वो लोग जो 45 दिन तक गंगा किनारे ही रहते हैं और उपवास करते हुए ध्यान साधना आराधना करते हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो संगम पर हर एंट्री पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। महाकुंभ के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के चलते कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। भीषण ठंड के बीच विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा कि मैं योग का अभ्यास करता हूं, मोक्ष की खोज कर रहा हूं, भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है, जय श्री राम। इसके अलावा एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी इस बार महाकुंभ में पहुंची हैं। महाकुंभ में उनके नाम की काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान किया है और वो कल्पवास भी करेंगी। वहीं 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।